वेलकम टू बुल स्ट्रीट कैपिटल। आज हम लोग यूडीयूएसडी में मार्केट एनालिसिस करेंगे, जहाँ पे यूडीयूएसडी में अगर हम लोग देखेंगे थोड़ा प्रीवियस टाइम में मार्केट इज गोइंग टू अप ट्रेंड। मार्केट अभी अप ट्रेंड में है। अभी डेली टाइम फ्रेम में हम लोग देखेंगे मार्केट इस एरिया से इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेने के बाद मार्केट प्रेजेंट में हर एक लेवल जो इम्पोर्टेंट लेवल था उसको फिल करते हुए मार्केट फाइनली इस लेवल को फिल करके मार्केट इस लेवल से एक रिजेक्शन लिया है, इस एरिया से रिजेक्शन लिया है। अभी हम लोग थोड़ा शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखेंगे मार्केट का क्या प्राइस एक्शन है, उसके हिसाब से हम लोग नेक्स्ट वीक में कैसे ट्रेड करेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट डिमांड और सप्लाई जोन है तो हम लोग नोट करेंगे। हम लोग अगर थोड़ा टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट अभी प्रेजेंट में यहाँ पे एक अनमिटिगेटेड एरिया था, जो जिस एरिया को फोर आवर लेवल पे जिस फोर आवर लेवल को रिटेस्ट नहीं हुआ था। मार्केट इस लेवल पे आने के बाद मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड बढ़ाने के बाद मार्केट इस लेवल से रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट इस लेवल से प्रीवियस जो हाई लेवल था उस एरिया से स्वीप भी बनाया है, लिक्विडिटी स्वीप बनाया है। अभी प्रेजेंट में अगर हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर देखेंगे 4 आवर टाइम फ्रेम में, जहाँ पे लो हाई हायर लो हायर हाई अगेन हायर लो अगेन हायर हाई था, जहाँ पे मार्केट अगेन न्यू हाई बढ़ाने का कोशिश किया है, जिस एरिया को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया। तो इस लेवल को जो ब्रेक नहीं कर पाया उसके साथ ये जो एरिया है इस एरिया को भी फिल किया है। अभी हम लोगों का अगर प्रेजेंट स्ट्रक्चर जो है लास्ट जो हायर लो इम्पोर्टेंट हायर लो है वो यहाँ पे है, और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट इम्बैलेंस एरिया भी है जो अभी तक स्टिल रिटेस्ट नहीं हुआ है और मिटिगेट भी फिल भी नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीक में अगर हम लोग देखें इस एरिया से लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट अभी प्रेजेंट में इस एरिया पे है, और इस एरिया पे और कहीं पे इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन इम्पोर्टेंट जोन है नहीं, तो मार्केट को सपोर्ट दे पाए। एकदम ये जो लेवल है यहाँ पे एक सपोर्ट और डिमांड एरिया है, तो मार्केट को फिल करना चाहिए नेक्स्ट वीक में। अभी हम लोग अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में एक बार जाएंगे तो मार्केट अभी फिलहाल इस एरिया पे मार्केट ने क्लोज दिया है। अभी नेक्स्ट वीक में मंडे को ये जो यहाँ पे जो इम्बैलेंस 1 आवर लेवल पे ओपनिंग इम्बैलेंस कैंडल जो है इस एरिया पे अगर मार्केट आएगा, अगर आने के बाद अगर यहाँ पे शॉर्ट टाइम फ्रेम में 30 मिनट 15 मिनट्स में अगर हम लोगों को स्ट्रक्चरशिप मिलता है तो हम लोग उस हिसाब से ट्रेड कर सकेंगे। एक इम्पोर्टेंट सप्लाई एरिया है 1 आवर लेवल पे, और नीचे अगर हम लोग देखेंगे इस लेवल को अगर थोड़ा रिडिफाइन करेंगे तो यहाँ पे ये जो एरिया है ये एरिया अभी तक रिटेस्ट नहीं हुआ है। यहाँ पे ओपन इम्बैलेंस कैंडल है जो फील नहीं हुआ है मार्केट का, और इसके नीचे एक लेवल है। ये दोनों लेवल हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये हो गया एक्सट्रीम जोन, ये हो गया इम्पोर्टेंट जोन। और अभी इसके साथ अगर हम लोग थोड़ा डॉलर इंडेक्स को भी देखेंगे, डॉलर इंडेक्स को अगर 4 आवर टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट फिलहाल इस एरिया से कंटिन्यू मार्केट लोअर साइड पे आने के बाद ये जो 4 आवर एरिया पे जो एरिया था इस एरिया को फिल करने के बाद अगेन मार्केट इस लेवल पे आया था। यूएस मार्केट में रिसेंट जो डेटा आवरली
जो इनकम जो डेटा था वो पॉजिटिव में गया है, तो उसके वजह से मार्केट में पॉजिटिव साइन मिला है। नेक्स्ट वीक में अगर शायद ये जो रैली है ये कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि जब तक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन का रेट नहीं आता है, वो अगर पॉजिटिव में रहा तो यहाँ से मार्केट जो है यूएस डॉलर ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो नेक्स्ट जो है यूरो यूएसडी जो है इस एरिया को ब्रेक कर सकता है। अगर ये एरिया अगर ब्रेक करता है तो इसके नीचे इम्पोर्टेंट जो जोन है वो यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे, क्योंकि ये सब अभी तक फिल नहीं हुआ है अभी तक मार्केट में। तो ये हम लोगों के लिए नेक्स्ट वीक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जोन है।